हाय एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंपनी रूल, जिसके अंदर बहुत ही एक बड़ा इवेंट हुआ था, जो पहला इवेंट, और उसमें एक एक्ट निकल के आए थे। उस एक्ट का नाम है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और आज हम इनडायरेक्टली अगर कहें तो आज हम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहले कि कंपनी रूल क्या है। देखिए, कंपनी रूल के अंदर बहुत कुछ इवेंट्स हुए थे। ठीक है, जो पहला इवेंट हुआ था वो 1773 में हुआ था, और जो लास्ट इवेंट हुआ था वो 1858 में हुआ था। तो इनके बीच में जो कुछ भी इवेंट्स है हम कंपनी रूल के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके तीन रीजन है इंपॉर्टेंस के लिए। ठीक है, जो पहला इंपॉर्टेंस है कि देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जब पहली बार इंडिया में आए थे, वो लोग सिर्फ एक ट्रेडर्स की तरह यहाँ पर इंडिया में आए थे। तो देखिए, किसी भी एक कंपनी पूरे इंडिया को चला सकता है क्या? नहीं चला सकता, है ना। तो इसलिए क्या किया कि पूरे इंडिया को चलाने के लिए एक गवर्नमेंट होना बहुत ही जरूरी है। तो इसे देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी को ऊपर अपना कब्जा बनाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार जब कदम उठाया था वो था 1773 में। तो यही मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में आप लोग देखिए कि ये फर्स्ट स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि वो लोग कंट्रोल और रेगुलेट करे किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, आप लोग एक सेंटेंस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखने से बहुत ज्यादा जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग भी इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, ये पहली साल था, मतलब पहला साल था जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार रिकॉग्नाइज किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को, पॉलिटिकल फंक्शंस को। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए थर्ड पर चलते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, देखिए, हम लोगों के इंडिया में जो फाउंडेशन है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन तो शायद आप लोगों को पता ही है। ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का जो फाउंडेशन है वो किसने रखा था? बुनियाद किसने रखा था? इसी साल जो 1773 में जो एक्ट आए थे। ठीक है, तो वही मैंने बोर्ड पर लिखा है, देखिए आप लोग। रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी, ये सेकेंड पॉइंट था। और थर्ड पॉइंट क्या था कि इट लेड फाउंडेशन फॉर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो आइए है इस एक्ट के बारे में कुछ और डिटेल्स में जानते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। देखिए, इस फीचर्स में से आप लोगों को प्रीलिम्स में बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो पहले देखिए, पहला फीचर जो है वो क्या है। देखिए, गवर्नर को इस एक्ट ने गवर्नर्स को गवर्नर जनरल बना दिया। मतलब पहले क्या थे कि किसी भी 2-4 स्टेट्स के एक गवर्नर थे। ठीक है, लेकिन इस एक्ट के आने के बाद उन स्टेट्स के गवर्नर नहीं रहे, गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो पहली बार कहाँ किया था? बंगाल में किया था। ठीक है, और जब पहला गवर्नर जनरल कौन था, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। देखिए, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल था, और वो किन स्टेट्स के थे? बंगाल के थे। ठीक है, सॉरी, हाँ, बंगाल के थे। आइए देखते हैं कि इस गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए एक कमेटी बैठाया गया था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और उसमें 4 मेंबर्स भी थे। ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एग्जीक्यूटिव बनाया गया, काउंसिल बनाया गया असिस्ट करने के लिए गवर्नर जनरल को, जिसमें 4 मेंबर्स रहते हैं। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। वो है कि देखिए, पहले क्या थे कि बाकी सब मतलब गवर्नर जो थे वो इंडिपेंडेंट थे। मतलब किसी भी स्टेट के गवर्नर, जैसे कि मान लीजिए मद्रास के गवर्नर, ठीक है, और बॉम्बे के गवर्नर, वो लोग अपने अपने क्या थे? इंडिपेंडेंट थे। लेकिन अब क्या हो गया कि मद्रास के गवर्नर और बॉम्बे का गवर्नर जो है वो बंगाल के गवर्नर के अंदर रहेंगे। मतलब सबऑर्डिनेट टू गवर्नमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, ये पहली बार क्या हुआ था कि मतलब डिवीजन हुआ था। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। थर्ड पॉइंट पर वो है कि पहली बार इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कहाँ में? कलकत्ता में बनाया गया। और कब बनाया गया? 1774 में बनाया गया। और इसमें एक चीफ जस्टिस का होना बहुत ही जरूरी था, और 3 अदर जजेस का होना बहुत ही जरूरी था। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं चौथा पॉइंट पर कि देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्राइब्स वगैरह लेने के मतलब बहुत ही खिलाफ थे। तो इसलिए उन्होंने साफ साफ इस एक्ट के तहत कर दिया था कि कोई सर्वेंट्स मतलब इंडिया के नेटिव्स जो है उनसे क्या नहीं ले सकते? ब्राइब्स नहीं ले सकते। बहुत ही अच्छा था, है ना। करप्शन को टोटली मिटाना का ये बहुत ही अच्छा तरीका था। नेक्स्ट देखिए, ये लास्ट में है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि
मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अपना कब्जा जमाने के लिए स्ट्रेंथन किया था इस एक्ट के तहत। क्या क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अब से जो कोई भी वो करे, मतलब चाहे वो रेवेन्यू टैक्स के मामले में हो, सिविल मतलब आदमी के बारे में हो, या मिलिट्री के मामले में हो, जो कुछ भी वो करे सीधा रिपोर्ट जाना चाहिए किसे? सीधा रिपोर्ट जाना चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो इससे क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का पावर और भी बढ़ जाएगा, स्ट्रेंथन हो जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में है। तो शायद आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।